आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट। नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट में हमने समझने का प्रयास किया था कि कॉस्ट ऑडिट का नेचर कैसा होता है। उस वीडियो में हमने देखा था कि मुख्यतः जो कॉस्ट ऑडिट के नेचर को दो भागों में बांटा गया था, वैधानिक और निजी। फिर निजी को भी दो पार्ट में बांटा था, आंतरिक और बाह्य, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लागत अंकेक्षण से क्या लाभ होते हैं, यानी लागत अंकेक्षण से किन किन लोगों को या किस प्रकार से लाभ पहुंचता है। तो मुख्यतः हम इसको तीन बिंदुओं में इसको विभाजित किया गया है। यानी जो लागत अंकेक्षण है, लागत अंकेक्षण से कंपनी के प्रशासन को क्या लाभ होता है, वित्तीय अंकेक्षक को क्या लाभ होता है और सरकार को इससे क्या लाभ होता है। आज के इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु पर हम बात करते हैं कंपनी के प्रशासन को लाभ, यानी कॉस्ट ऑडिट से कंपनी के प्रशासन को किन बातों का ज्ञान प्राप्त होता है और उन बातों से उनको क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले इसमें अगर मैं बात करूं तो लागत लेखे सही है या नहीं, लागत लेखे सही है या नहीं, इस चीज़ का पता चलता है। इसी में ही मैं बात करूं तो कंपनी के प्रशासन को यह पता चलता है कि कंपनी के कर्मचारी कुशल है, यानी अपने कार्य को समझते हैं और उन कार्यों को वो निष्ठापूर्वक करते हैं या नहीं करते। और कंपनी के प्रशासन को क्या पता चलता है कि लागत लेखा योजना ठीक ढंग से बनाई है और ठीक ढंग से इसका अनुसरण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है, और कंपनी के प्रशासन को क्या पता चलता है कि कंपनी में लागत नियंत्रण यानी कॉस्ट कंट्रोल और लागत में कमी संबंधी योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही है या नहीं चल रही। और कॉस्ट ऑडिट से और कंपनी के प्रशासन को क्या लाभ होता है, इसमें सबसे बड़ा लाभ होता है कि लागत लेखे उच्च अधिकारियों के लिए सही निर्णय लेने के लिए कार्य में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑडिट से कंपनी के प्रशासन को इन महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब द्वितीय बिंदु पर अगर हम बात करें, यानी वित्तीय अंकेक्षक को कॉस्ट ऑडिट से क्या लाभ होता है, या फिर वित्तीय अंकेक्षक को जो कॉस्ट ऑडिट है उससे कौन कौन से प्रॉफिट यानी कौन कौन से लाभ उसको प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम अगर बात करें तो जैसे कच्चा माल या फिर वर्क इन प्रोग्रेस यानी अर्धनिर्मित माल या फिर निर्मित माल के मूल्यांकन की जांच का कार्य कॉस्ट ऑडिट पर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, और क्या फ़ायदा होता है, जैसे स्टॉक का अपन को वेरिफिकेशन करना है तो स्टॉक का वेरिफिकेशन भी हम किस पर छोड़ सकते हैं, कॉस्ट ऑडिट पर। और जैसे मान लो किसी भी कंपनी में खर्चों की अधिकतर मदें वित्तीय लेखों और कॉस्ट लेखों में एक ही होती है, तो दोनों लेखों का समामेलन करके वित्तीय लेखों की शुद्धता की जांच की जा सकती है। और लास्ट इसमें अगर हम देखें तो सामग्री एवं श्रम यानी मटेरियल और लेबर के संबंध में गबन की संभावनाओं का पता लगाने में कॉस्ट ऑडिट सहायक सिद्ध होती है। अब हम लास्ट बिंदु पर बात करें कि भाई कॉस्ट ऑडिट से गवर्नमेंट यानी सरकार को क्या लाभ होते हैं।
तो किसी कंपनी में कॉस्ट ऑडिट लागू करने से सरकार को क्या लाभ होंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी का जो लागत ढांचा है, तो कंपनी के लागत ढांचे की जांच के आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि क्या इसको संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट को क्या लाभ हो सकता है? राष्ट्रीय महत्व के उत्पादों के संबंध में उचित मूल्य निर्धारण किया जा सकता है, यानी उचित मूल्य निर्धारण करने में भी कॉस्ट ऑडिट हेल्पफुल होती है। और हम बात करें तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यानी लागत जोड़ ठेके जो होते हैं के संबंध में यह ज्ञात किया जा सकता है कि लागत का निर्धारण सही किया है या नहीं किया। यानी जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कॉस्ट ऑडिट में, तो गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिट से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो सही दिया है या नहीं। ठीक है। और कॉस्ट ऑडिट से क्या फ़ायदा होता है? जो हमारी मुनाफाखोरी को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलती है, यानी जो स्टॉक कर लेते हैं उनको भी कंट्रोल करने में कॉस्ट ऑडिट क्या करती है? सहायता करती है। और अगर हम देखें तो जैसे उत्पादन शुल्क आदि का संबंध उत्पादन की लागत से है, तो इसको निर्धारण करने में भी गवर्नमेंट को सहायता मिलती है। और लास्ट हम देखें तो कॉस्ट ऑडिट से राष्ट्र के लिए बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं, यानी जो कॉस्ट ऑडिट है उससे जो गवर्नमेंट को बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेटा भी उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि कॉस्ट ऑडिट से क्या फ़ायदे या क्या लाभ मिलते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट के बारे में। धन्यवाद।